हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदू विधि के परिचय व शाखाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। परिचय। हिंदू विधि विश्व की ज्ञात विधि शास्त्रों में प्राचीनतम विधि है। यद्यपि यह उस प्रकार की विधि नहीं रही है जैसा कि वर्तमान समय में इसे समझा गया है। हिंदू विधि मूलतः वह विधि थी जो वेदों के विद्वानों द्वारा अनुसरण की जाती थी, जो अंतरात्मा की आवाज पर विभाजित हुई थी तथा सदाचरण पर आधारित थी। इस प्रकार यह वस्तुतः यह विधि नहीं बल्कि धर्म की एक शाखा थी। हिंदू धर्म तथा वैदिक दर्शन का एक मिश्रण ही थी। आधुनिक हिंदू विधि के 3 स्तंभ हैं। 1. असंहितावाद हिंदू विधि। 2. संहितावाद हिंदू विधि। 3. सदाचार रूढ़ि। मुख्यतः 4 अधिनियमों: हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अव्यस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 को संचालित रूप से हिंदू विधि कहा जाता है। इन अधिनियमों द्वारा हिंदू विधि के 5 क्षेत्रों विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, भरण पोषण, संरक्षकता को न केवल अधिनियमित किया गया है बल्कि उनमें सुधार भी किया गया है। हिंदू विधि की शाखाएं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिताक्षरा और दायभाग। हिंदू विधि में मुख्यतः 2 शाखाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 1. विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा। 2. जीमूतवाह्य कृत दायभाग। 1. मिताक्षरा शाखा। याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी हुई टीकाओं में विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा सबसे अधिक माननीय, महत्वपूर्ण और विख्यात है। मिताक्षरा की रचना लगभग 1225-26 ईस्वी में की गई। विज्ञानेश्वर आंध्र प्रदेश के निवासी थे। बंगाल क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारतवर्ष में मिताक्षरा को मान्यता प्राप्त है। बंगाल में भी उन विषयों पर जिनकी दायभाग में विवेचना नहीं की गई है, मिताक्षरा मान्य है। मिताक्षरा का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तता। इस शाखा की निम्न 4 उपशाखाएं हैं। वाराणसी उपशाखा उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में। मिथिल उपशाखा बिहार में। बम्बई उपशाखा पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात। द्रविड़ उपशाखा दक्षिण भारत। यह एक रूढ़िवादी शाखा है तथा प्राचीन परंपराओं पर अधिक बल दिया गया है। 2. दायभाग शाखा। यह शाखा जीमूतवाह्य द्वारा रचित दायभाग पर आधारित है। इसकी रचना मुख्यतः 11वीं शताब्दी में की गई। जीमूतवाह्य बंगाल के बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। वे तर्क और विवेक पर अधिक बल देते थे। वे सीधा और प्रत्यक्ष दृष्टिकोण रखते थे। अतः ये शाखा एक सुधारवादी शाखा है। दायभाग, विभाजन, उत्तराधिकार और स्त्रीधन पर एक प्रमुख निबंध है। यह शाखा बंगाल क्षेत्र जैसे असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम में प्रचलित है। दोनों शाखाओं में उत्तराधिकार, संयुक्त कुटुंब और सहदायिकी के संबंध में कुछ मतभेद हैं। यदि कोई हिंदू परिवार महाराष्ट्र, जहां मिताक्षरा विधि लागू है, से पश्चिम बंगाल चला जाता है तो उपधारणा ये की जाती है कि वह मिताक्षरा विधि से ही शासित होगा, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाए। इस प्रकार हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है बल्कि व्यक्तिगत विधि है तथा प्रवास से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्तमान समय में इन शाखाओं का महत्व मात्र संहिताबद्ध विधि के संदर्भ में है। जहां विधि को संहिताबद्ध कर दिया गया है वहां इसका महत्व लगभग शून्य है।